नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साख और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साख के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, आरक्षण की सीरीज चल रही है। ये आरक्षण का दूसरा भाग है। फर्स्ट भाग आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं उसको भी दे दूंगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे भाग में आप लोगों को हम बताएंगे आरक्षण जाति आधारित क्यों है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में सामाजिक विभाजन जाति आधारित है, छुआछूत जाति आधारित है। दलित होने का कारण जाति ही है। दलित की गरीबी और संसाधन विहीनता का सबसे बड़ा कारण जातिवाद ही है। जाति एक वर्ग है, इसलिए विभिन्न वर्गों को आरक्षण देने के लिए जाति को आधार बनाया। आरक्षण जातिवाद के कारण उत्पन्न विषमता की भरपाई तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनी जामा पहनाने का छोटा सा प्रयास है। अगर शोषित और वंचित जनसंख्या के प्रतिशत को देखा जाए तो उसके हिसाब से यह प्रयास बहुत ही न्यून है। आरक्षण का सही अनुपात के क्रियान्वयन तो हो नहीं पा रहा है, अलबत्ता उसे खत्म करने की मांग उठती रहती है। आपको ज्ञात तो हो ही गया है कि आरक्षण का मुद्दा समाज में व्याप्त जातिवादी अत्याचारों और शोषण के कारण उत्पन्न गहरे घावों पर मलहम लगाने का प्रयास मात्र है। सदियों से दबे कुचले वर्गों के लिए आरक्षण अपने आप में मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल की ओर बढ़ने के लिए डूबते को तिनके का सहारा है। आरक्षण का स्वरूप और आवश्यकता, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आरक्षण के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी कि दबे कुचले वर्ग जातियों को जो हक सबल वर्गों जातियों द्वारा अतिक्रमित है उनको वह प्राप्त कर सके। जैसे एक 10 साल का बच्चा एक 4 साल के बच्चे का खिलौना छीन लेता है और उसका पिता फिर उसे बड़े बालक को छोटे बालक का खिलौना छीनकर वापस करवा देता है। बस आरक्षण का स्वरूप यही है। छोटे बच्चे का अधिकार छोटे बच्चे को लौटा दिया जाता है। इसमें बड़े बच्चे का क्या बलिदान है? छोटे बच्चे का खिलौना छोटे बच्चे को दे दिया गया तो यह बड़े बच्चे के अधिकार का हनन कहलाएगा क्या? यह छोटे बच्चे के लिए भीख है या खैरात? आरक्षण को ऐसे समझिए, अपने भोजन करते समय यह ध्यान दिया होगा कि कुछ 2-4 कुत्तों का झुंड आ जाता है। आप रोटी का टुकड़ा फेंकते हैं, आप क्या देखते हैं? उन 2-4 कुत्तों में से जो सबसे सब्बल होता है वह उस रोटी के टुकड़े पर हक जमा लेता है और सभी की पहुंच उस रोटी तक रोककर उस रोटी को खा लेता है। आप दोबारा कमजोर या बीमार कुत्ते की तरह रोटी का टुकड़ा फेंकते हैं, लेकिन यह क्या, वह सबल कुत्ता फिर उस रोटी को अपने बल के दम पर झपट्टा मार लेता है। आप रोटी फेंकते जाते हैं, लेकिन कोई भी कमजोर कुत्ता उस रोटी के टुकड़े को नहीं पा पाता है और वह सबल कुत्ता उसे खाता जाता है। सबल कुत्ता खाकर मोटा हो जाता है और कमजोर तथा बीमार कुत्ते बिना खाए मर रहे होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि किसी ऐसे व्यवस्था की जरूरत है जो रोटी की वितरण को सभी कुत्तों में समान रूप से सुनिश्चित कर सके? इस व्यवस्था का नाम ही आरक्षण होगा। यदि कोई व्यक्ति आरक्षण प्राप्त कर लेता है, बड़ी ही खूबसूरती से वे लोग जिन्होंने वास्तव में आरक्षित वर्ग का हिस्सा खाया है उस आरक्षण प्राप्त व्यक्ति को ही प्रतिद्वंदी बना दे रहे हैं। मानो आरक्षण प्राप्त करने उसने अपने ही समाज के साथ अन्याय कर दिया हो। उसे अपने वर्ग के बीच एक अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। यदि एक व्यक्ति आरक्षण ले रहा है तो उसकी लड़ाई अपने वर्ग के बीच नहीं, उसकी लड़ाई सबल वर्ग के साथ, अर्थात एक निर्बल व्यक्ति को जो आरक्षण मिल रहा है वह उसके निर्बल वर्ग के लोगों के हिस्से को काट कर नहीं दिया जा रहा है। वह आरक्षण उसके अधिकार को सबल वर्ग द्वारा जो हत्या लिया गया था
उसने वापस लेकर के उसे दिया जा रहा है। यह कहना कि आरक्षण अगर कोई व्यक्ति छोड़ देता है तो उसी वर्ग के किसी दूसरे व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह से गलत है, क्योंकि उसकी या उसके वर्ग की लड़ाई उनके बीच है ही नहीं। उनकी लड़ाई सबल वर्ग के साथ है, अर्थात निर्बल वर्ग के अधिकार को जिसने छीना है उनसे अधिकार वापस कर निर्बल वर्ग को देने की प्रक्रिया आरक्षण है। तो किस प्रकार से आरक्षण प्राप्त व्यक्ति अपने वर्ग के लिए अहितकर हुआ या प्रतिद्वंदी हुआ, वह तो आरक्षण प्राप्त करके सबल वर्ग से अपना अधिकार छीन करके अपने वर्ग के उत्थान और विकास में योगदान दे रहा है। एक प्रकार से आरक्षण प्राप्त करके वह व्यक्ति अपने वर्ग में मजबूती ला रहा है। कल्पना कीजिए कि एक सबल और एक निर्बल वर्ग है। निर्बल वर्ग में कोई आरक्षित नहीं है, अर्थात कोई मजबूत नहीं है। क्या वह सबल वर्ग का मुकाबला कर पाएगा? अब कल्पना कीजिए कि निर्बल वर्ग में एक व्यक्ति आरक्षण पा जाता है तो उस व्यक्ति की निर्बल वर्ग में मजबूती आएगी कि नहीं आएगी? बस कुछ लोगों की मजबूती नहीं चाहते, इसीलिए आरक्षण का विरोध करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। अगली वीडियो आएगी आपके हिस्से की रोटी किसने खाई। तो दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़िएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। फटाफट जुड़ जाइए हमारे चैनल पे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत।